पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। दोस्तगण, जय भवानी की जय भवानी। दोस्त। हाँ दोस्त, क्या हाल है? जरूर बताऊंगा दोस्त। दोस्त मातम सिंह, ये जंजीरा सिंह जरूर बताएगा। और सुनो मेरी बात। हाँ कहो। और ध्यान से सुनिए बातें, ये मेरी दोस्त मंथन से सुनिए बातें। काम करना है क्या मैं बताता तुम्हें। मेरे अड्डे पर है और सुंदरी एक तो तुमको लाना है, जो तुमको लाना है जंजीरा सिंह, मातम सिंह, तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आई। सुन लो फिर। हाँ। तुम्हारे कहने से मैंने 3 खून कर दिए। महाराज को मार दिया और महारानी को मार दिया और दुधुहे बच्चे को, साले को पैर से कुचल डाला। 3 खून कर दिया मातम सिंह। लेकिन हाँ। याद रहे, बात भूल नहीं जाना। रोजाना एक सुंदरी हमारे अड्डे पर आना चाहिए। जंजीरा सिंह, तुमने हमारा काम कर दिया और हमने वचन दिया था, वो वचन हम भी पूरा करेंगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो। ठीक है दोस्त मन, चलता हूँ। जय भवानी। जय भवानी। डोलेवान मंत्री साहब, हमने इस डाकू से काम करवा लिया, इसने हमारा काम भी कर दिया। हाँ मैं। लेकिन अब ये एक लड़की रोजाना के लिए कह गया है, और कोई तुम्हारे निगाह में कोई लड़की है कि हम इसके पास भेजें? अब हम किसके यहाँ जाएं मंत्री साहब? आप ही बताएं, जहाँ भेजे वहाँ हम चले जाएं। एक काम करो तुम। वो कौन से काम? हमारे इसी नगर में एक राम रतन नाम का किसान रहता है। हाँ। और उसकी एक लड़की है, मैंने देखा है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा। और तुम उसके घर चले जाओ। हाँ। और उसके बाप से कहना कि मंत्री जी की बेटी चित्रकला ने अपने साथ चमन घूमने के लिए तेरी बेटी को बुलाया है। ठीक। और जब वो भेज दे, हाँ, तो तुम सीधा उसको लेकर के इस जंजीरा सिंह के अड्डे पर चले जाना और इसको सौंप देना और तुम वापस चले आना। जो क्या है। ठीक है। हम जा रहे हैं सीधे राम रतन के घर, और ये खबर हम बताकर लड़की को बुला कर लेकर हम आएंगे, उसके अड्डे पर अवश्य पहुंचाएंगे। ठीक, जाओ, तुमसे यही उम्मीद है। मेरा काम कर दिया और मैंने जो वादा किया है वो वादा जरूर पूरा करूंगा। और मैंने द्वारपाल को भेज दिया है, वो उस लड़की को बुलाकर उसके अड्डे पर पहुंचा देगा। और मैं कुछ जरूरी काम से चलता हूं। पिताजी उठिए। पिताजी, पिताजी देखिए, मैं आपके लिए दवा लाई हूँ। हाँ बेटी, इससे आप खाइए। तुम ही तो हमारा सहारा बिटिया। ला दवा खा ले बिटिया। अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे सिवा हमारा कौन है बिटिया? पानी लायू? हाँ बिटिया। पिताजी, बड़ी घबराहट हो रही बिटिया। हाँ बिटिया। हाँ। ओह, नहीं पिताजी, घबराने की कोई बात नहीं। अब आपने दवा खा ली है, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिटिया,
हाँ पिताजी। तुम्हारे सिवा हमारा कौन देखभाल करने वाला है बिटिया, और तुम हमसे दूर न जाए बिटिया। अरे काका, हाँ बच्चा। अरे हमें तुम्हारे पास मंत्री जी भेजन है। काहे लिए भेजन बच्चा मंत्री साहब? भेजन है उनकी बेटी चित्रकला चमन में खेलने के लिए तुम्हारी बेटी को बुलाए हैं। उनकी बेटी? हाँ, हमारी बिटिया को बुलाया? हाँ बुलाया कि हमारी सहेली नाजो को बुला लो। भैया, हाँ मेरी सहेली से जाकर के कह दो हाँ कि नाजो की पिताजी की तबीयत खराब है, वो आज खेलने के लिए नहीं आएगी। बिटिया, बिटिया। पिताजी, वो हमारे मंत्री जी हैं, और दूसरी बात उनकी बेटी तुम्हारी बहुत खास सहेली है बिटिया। हमें दवा दे दो, हम खा के आराम करेंगे, तुम थोड़ी देर के लिए चली जाओ बिटिया। पिताजी। हाँ बिटिया। अगर ऐसी बात हाँ, है हाँ बिटिया, हम तो फिर मैं जा रही हूँ। हाँ लेकिन पिताजी, हाँ आप अपना ख्याल रखना। हाँ बिटिया। और मैं बहुत जल्दी आऊंगी। ठीक बिटिया, जल्दी आ जाना। हम लेट दवा जाइए खा के- आप। हाँ, लेट जाइए। हम दवा खा के आराम करें बिटिया, जल्दी ही आ जाओ। हाँ पिताजी, मैं आ जाऊंगी। चलो आओ, हमें साथ आओ। अरे, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी सहेली चमन में इंतजार कर रही है, और ये तुम मुझे डाकू के अड्डे पर क्यों लाए हो? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मंत्री जी का हुक्म है। और नौकर, हाँ, तुम वापस चले जाओ। वाह, हमारे दोस्त मातम सिंह ने हमारे लिए कितनी नौजवान हसीन लौंडिया भेजा है। क्यों घबरा रही हो? पास आओ। नहीं, क्यों? मैं यही ठीक हूँ। अरे ये तेरा दीवाना तुझे अपने पास बुला रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पागल हो गए हो? अरे मेरी दूर जान, रहो, दूर रहो। भड़क रही हो? दूर रहकर बातें करो मुझसे। दूर? दूर नहीं, ये बोलो। मैं कह रहा हूँ दूर रहो। और सुनो, ये तेरा दीवाना तुझसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो? और नीचे को क्या देखती, और हो मेरी चित चोर, और मैं तुम पर कुर्बान हूँ, देखो मेरी ओर। आओ मेरी जान। देखो मेरी ओर, प्रेम अब मुझे करो सुनहरी, और जरा देर का अरे काम मेरी बन जाओ स्वर्ग में। ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी धूल, मारो यहाँ पे मौत, हटाओ दिल की कुल बेचैनी, और जरा देर का काम मेरी बन जाओ स्वर्ग में। कभी नहीं। और निहारो जरा इधर को, करो तुम ऊंचा सर को। और मुकद्दर अपना खोलो, और बोलो मेरी रानी मुख से मीठी बानी बोलो। नहीं, देखिए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। कौन भगवान? मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये जंजीरा सिंह तेरी रंगीन जवानी से खेलेगा। नहीं, आओ, पकड़। घर आओ नहीं। अरे घबराओ नहीं, छल्ला छल्ला। अरे घबराओ नहीं।
अरे यश, मजा आ गया। शाबाश दोस्त मातम सिंह। अब आपने कहने के मुताबिक आपने बहुत हसीन लौंडिया भेजा, मजा आ गया। और तब यश अली है, चल एक गोली और मार देता हूं, किस्सा खत्म। और आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। ठीक है, अब चलते हैं, दूसरे दिन का इंतजार करते हैं। शेरा, देख, हमारे दोस्त मातम सिंह के नौकर को जा और बुला के ला, उससे हम कुछ बातें करेंगे। सरदार जी की जय हो। जय हो। आज तो दिन हमारे लिए बहुत अच्छा था रे, और हमारे दोस्त मातम सिंह ने हमारे लिए बहुत अच्छी लड़की भेजा था। हाँ, वो तो हम खुद लेके आए हैं। लेकिन वो तो खत्म हो गई। यानी लड़की खत्म हो गई? हाँ, जाओ मंत्री मातम सिंह से बोल दो कि कल सुबह 8 बजे एक इससे अच्छी लड़की हमारे अड्डे पर आना चाहिए। योग्य है, हम अवश्य खबर तुम्हारी मातम सिंह से जरूर बताएंगे। जाओ। अब मजा आएगा। शेरा, आओ लड़की आने का इंतजार करते हैं। अभी मेरा नौकर मैंने जंजीरा सिंह के पास भेजा था, वापस नहीं आया और कोई खबर भी नहीं मिली। इंतजार करता हूं। मंत्री साहब की जय हो। दरबानी, हाँ मंत्री क्या साहब, खबर लाए हो? बहुत गड़बड़ हो गया मंत्री साहब। क्या गड़बड़ हो गया? इस लड़की को आप जंजीरा के पास भेजा था, वो लड़की खत्म हो गई है। और जंजीरा ने कहा मंत्री जी से बता देना कि कल इससे अच्छी लड़की हमारे पास कल भेज देना। क्या वो लड़की खत्म हो गई? हाँ मंत्री साहब, वो लड़की खत्म हो गई। ये तो बहुत गलत बात हुई कि मैंने लड़की उसके लिए सोराम के लिए भेजी थी, लेकिन उसे उसने जान से मार दिया और फिर भी ये कहा कि कल एक लड़की और भेजना। हाँ, अगर ऐसे ही रोज एक लड़की मरती रही तो हमारे राज्य में कोई भी लड़की जिंदा नहीं रह जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो साला हमारे घर पर भी नजर डालेगा। इसलिए आज से मातम सिंह कसम खाता है कि मैंने अपने छोटे से स्वार्थ के लिए इतना बड़ा बलिदान कर दिया कि एक लड़की की जान चली गई। और आज से मैं वादा करता हूं कि इस राज्य से कोई लड़की जंजीरा सिंह के पास नहीं जाएगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है मंत्री साहब। ड्योढ़ीवान, मंत्री साहब, जिस लड़की को हमने भेजा था वो राम रतन किसान की लड़की है, और वो बेचारा बीमार रहा था, और उसकी दवा पानी अब कौन करेगा। लेकिन तुम जाओ और उससे बता देना कि मंत्री जी की लड़की के साथ तुम्हारी बेटी चमन घूमने के लिए गई थी,
और वहां उसे सांप ने काट लिया है और वो खत्म हो गई है। ठीक है मंत्री और साहब। ये भी बता देना कि तुम्हारे सहारे के लिए राज दरबार की तरफ से सब परवरिश की जाएगी। ठीक है मंत्री साहब, हम चलते हैं। और जंजीरा सिंह, आज से ये मातम सिंह का वादा रहा कि कोई भी लड़की नहीं जाएगी तेरी गुफा में, और इसके लिए चाहे जितनी बड़ी मुझे दुश्मनी तुझसे लेनी पड़े, देखा जाएगा। ठीक है मंत्री। जाओ बता दो जाकर के राम रतन से। बहुत अफसोस की बात है, और देखूंगा जंजीरा सिंह, तुझे जरूर देखूंगा। अरे काका, ओ राम रतन काका। हाँ बच्चा। काका, हाँ बच्चा। तुम्हारी बिटिया जो भेजो रहा है, हाँ बच्चा। मंत्री मातम सिंह की बेटी बुलाई रहा है। हाँ बच्चा। मंत्री मातम सिंह की बेटी के साथ वो चमन घूम रही थी। हाँ बच्चा। तुम्हारी बिटिया कल घूमे चमन गए रहा है। हाँ बच्चा। बच्चे सरब ने दस लिया है। आए, मेरी बेटी खत्म हो गई। हाँ चाचा। मैं अपनी बेटी के बिना कैसे जीऊंगा? अरे राम, हम कहा करी, चाचो खत्म हो गए। अब यह खबर हम कहा करी जाए। अब जाए हम मंत्री मातम सिंह के जरूर यह खबर बताओ। अब चली थे हम धीरा धीरा, यह खबर मंत्री मातम सिंह के जरूर बताओ जाए। क्या करी? बाजार गई थी घास बेचने, घास तो बिक गई, और मेरा बेटा स्कूल से अभी तक नहीं आया मेरे पास। चलो, जब तक नहीं आता है मैं अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। अरे माँ। बेटा जीवन। हाँ माँ। तुम कहाँ रुक गए थे मेरे लाल? माँ, कितनी बार तुम्हें समझाया है कि स्कूल से जब छुट्टी हो तो सीधा घर चले आया करो। माँ तुम सही कहती हो, लेकिन आज साथियों के संग में लग गया, जिससे कि टाइम हो गया। मैया, आज की गलती मेरी माफ कर दीजिएगा। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा माँ, कभी नहीं करूंगा। बेटा। हाँ माँ। मन लगा के पढ़ाई किया करो, इधर उधर घूमा मत करो मेरे लाल। मैया, जब तक तुम मेरे पास नहीं आ जाते हो ये मेरा दिल बहुत उदास है। सही बात है मैया। मैया तू कहा करती है कि बेटा मन लगा के पढ़ा करो। हाँ। सो मैया, मैं वैसा ही किया और पढ़ लिख कर होशियार भी हो गया हूँ और सयाना भी हो गया हूँ। और ये भी जानता हूँ माँ कि तू घास जंगलों से काट कर लाती है, बाजारों में घास को बेचती है। हाँ। उसमें से जो पैसा मिलते हैं, उस पैसों में से बाजार जाकर चावल आटा दाल लाती है, तब खाने को मिलता है माँ। हाँ बेटा। जो शेष पैसा बचता है उसी पैसों से मेरी पढ़ाई होती है। हाँ बेटा, जानता इसलिए तो माँ आज मैं सयाना हो गया हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटा। सुनिए माँ। मैया पढ़ लिख के अब मैं सयाना हुआ, मैया पढ़ लिख के अब हम मैया पढ़ लिख के अब मैं सयाना हुआ, नौकरी के लिए आज जाऊंगा मैं, इसलिए दीजिए आज्ञा। अरे मैया मेरी
नौकरी के लिए आज जाऊंगा मैं। हाँ माँ। मैया क्योंकि लाख जिल्लत उठाकर पढ़ाया मुझे। मैया बेटा लाखों जिल्लत उठाकर पढ़ाया मुझे, राजा से रंग तक की गुलामी किया, राजा से रंग की। हम बेटा कम से कम मैया सुख जान ले, बेटे का कम से कम मैया सुख जान ले, है गुलामी किया है, गुलामी किया है, गुलामी। मैया मेरी पढ़ाई के खातिर एक से सेठों के यहां पर नौकरी किया, घास बेचा, क्या क्या मुसीबतें सही। इसलिए मैया मेरा कहना कि मैं जवान हो गया हूं, कहीं जाऊंगा, अगरचे नौकरी मैया मिल गई तो जिंदगी सुख से गुजर जाएगी माँ। बेटा हाँ माँ। तुम नौकरी करना जाना चाहते हो? हाँ माँ। नौकरी करोगे? हाँ माँ। निखिल बेटा तेरी तो उम्र पढ़ने की है, अभी काम करने की नहीं है। मैया तू सही कहती है, लेकिन इस तेरी अवस्था पर मुझे दया आती है माँ कि तू बुढ़ी हो चुकी है, कहां तक घास बेचा करेगी माँ। इसलिए मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मुझे नौकरी मिल जाए माँ। ठीक है बेटा, अगर तेरी यही जिद है कि आज से हम पढ़ाई नहीं करेंगे, नौकरी करेंगे, हाँ माँ, तो जाओ बेटा, मैं तुमको अपने दिल से दुआ देती हूँ कि जाओ, कि तुम्हें कहीं न कहीं नौकरी जरूर मिल जाए और खुश रहो। ठीक है माँ, चल रहा हूँ माँ। खुश रहो बेटा। मेरा बेटा नौकरी ढूंढने गया है और हे माँ तुझसे विनती करती हूँ मैया कि मेरी इस दुखिया की पुकार सुनो और मेरे बेटे को कहीं ना कहीं नौकरी जरूर दिलवा देना माँ, कि करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ। मझधार मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। जय हो माँ। बेटी हो बड़ी आशा से माँ तेरे दरबार में, क्यों रोई तुम्हारी बेटी इस निर्भय संसार में। पलटा दो भी मेरी किस्मत, पलटा दो भी मेरी किस्मत, चमत्कार करो माँ। मझधार में मैं अटकी बेड़ा